सो वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष दीवान है और आज के टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्लान कंपैरिजन। हम प्लान कंपैरिजन पे बात करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें आज मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स पे आज मैं बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीजों के ऊपर मैं आज बात करूंगा, ध्यान से गौर से सुनिएगा इस बात को, जो मैंने आज तक कभी बात नहीं करी। एक ऐसी कैलकुलेशन जिसको सुन के शायद बहुत सारे लोग जो इस सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं वो आज रात को सो नहीं पाएंगे। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं? यस और नो? तो मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे KRS के, उन सबका भी तहे दिल से स्वागत है। साथ साथ उन साथियों का, उन दोस्तों का जिनको मैं आने वाले समय में अपने इस पवित्र परिवार के अंदर देखता हूं एज अ KRS फैमिली मेंबर, जिनको मैं देखता हूं आने वाले समय में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे और वो अन्य किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कार्यरत हैं, अभी अन्य किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, चाहे आपने नाम आपका स्वागत करता है, वो प्योर एजुकेशन के ऊपर होंगी, वो बात होंगी प्योर कैलकुलेशन के ऊपर। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कथनी, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मोटिवेशन के ऊपर आधारित नहीं होगा। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? मुझे सबके आंसर चाहिए यहाँ पे। अगर आज मीटिंग में 150 लोग जूम पे कनेक्टेड हैं एंड यूट्यूब पे लाइव बहुत सारे लोग इस सेशन को कनेक्ट होकर देख रहे हैं और आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, तो मैं चाहता हूं कि सब पूरे क्या मेरी वॉइस आप सब लोगों को आ रही है?
होंगी वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होंगी और किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी कंपनी को लिए नहीं होगी। मैं आपके सामने कुछ अपना अनुभव बताऊंगा एजुकेशन पर्पस के लिए आज की इस वीडियो को डिजाइन किया है। तो देखिए आज की इस मीटिंग में मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा अपना कि मेरी जर्नी क्या रही। 2016 17 दिसंबर 2016 ये बातें को ध्यान से सुनिएगा। 17 दिसंबर 2016 को मैंने पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को। उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम था प्रेस्टीज। आई होप कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। एक बहुत अच्छी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना योगदान दे रही है। मैंने ज्वाइन किया प्रेस्टीज को। मेरा वहां पे लेवल का स्टार डायरेक्टर था। स्टार डायरेक्टर कौन होता है? जो अपनी 3 लाइंस को डायरेक्टर लेवल का साइड मेंटेन यानी कम से कम 4 लाइन के बिजनेस को मेंटेन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं स्टार डायरेक्टर। हाईएस्ट चेक मेरा वहां पे था 58,000 रुपीस सिंगल एग्रीमेंट। फैमिली इनकम मेरी थी 65,000 रुपीस। 7.5 लाख रुपए टोटल मैंने कमाया उस प्लेटफॉर्म से। और उसके साथ साथ मैंने विदेश यात्रा करी, एक फॉरेन टूर किया। और वो फॉरेन टूर जो था तो क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एम आई ऑडिबल? ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की जिसको मैंने ज्वाइन किया, मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसके लिए मैं आज भी आभारी हूं कि उसने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंट चेक का महत्व अपनी नेटवर्किंग करियर में क्या होता है। तो बात करते हैं जब मैंने वेस्टेज को शुरुआत करी और मैं बात करूंगा आज की मैं TRS तक कैसे पहुंचा और क्यों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। इसको समझने के लिए आपको मेरी जर्नी पर थोड़ा आना पड़ेगा। तो वेस्टेज का स्टार डायरेक्टर में था, ऑफिशियल स्टार डायरेक्टर में था। मेरी 4 आईडी वहां पे रनिंग थी। मेरी एक पोजीशन 17% के लेवल पे जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, दूसरी पोजीशन जो थी मेरी वो थी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तीसरी आईडी सिल्वर डायरेक्टर और चौथी आईडी जो थी वो थी स्टार डायरेक्टर। मेरे मदर के नाम की पोजीशन थी स्टार डायरेक्टर। 58,000 रुपीज का मेरा हाईएस्ट चेक था उस प्लेटफॉर्म से। मैंने टोटल 7.5 लाख रुपए कमाया। 7.5 लाख रुपीज मैंने 2 साल, अगर मैं बात करूं 2 साल 7 महीना, जुलाई 2019 तक मैंने वेस्टीज को किया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फॉरेन ट्रिप अचीवर था मैं। 30% मेरी टीम में थे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर और स्टार एंड डायमंड के लेवल पे आते थे। मेरा एवरेज मंथली बिजनेस इन रुपीस 10 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए का एक एवरेज टर्नओवर निकलता था। लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा नाम बनाने के बाद दिल्ली में 800-700 लोगों के सेमिनार्स को हर हफ्ते लेना, वहां पे बिजनेस पार्ट लेना और एक अच्छा नाम, एक अच्छा फेस वैल्यू, पैसा, एक अपने जीवन में 50,000 रुपए से ऊपर पैसा कमाना, वो भी स्टेबल हर महीने। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मीटिंग के लास्ट में अपने कुछ पे आउट्स वेस्टीज से जरूर शो कर दूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपके पास क्या स्टेबल पे आउट है, तो मैं आपको मंथ वाइज मंथ हर महीने का पे आउट दिखाऊंगा। और उसके बाद भी, इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी, जब अब मेरा बेस बन चुका था 1 लाख रुपए के पे आउट के लिए, मैंने वेस्टीज को छोड़ने का डिसीजन लिया अपनी पूरी टीम के साथ। देखिए हम बात करें यहाँ पे वेस्टीज की, मोदी केयर की, या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, RCM, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एमवे जो कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, मोदी केयर, उसके बाद FLP कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दैट इज हर्बल लाइफ, एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। ये सारी कंपनीज को अगर हम देखें, इसके साथ एक कंपनी है जिसने बहुत अच्छा बेस बनाया नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज गैलवे, जो सबसे पहले रूम सिस्टम को लेकर आई इंडिया के अंदर। बाकी सब लोग नेटवर्क सिस्टम जो करते थे, नेटवर्क चलाते थे, वो फील्ड सिस्टम के ऊपर चलाते थे, लेकिन रूम सिस्टम के ऊपर काम करने वाली पहली कंपनी गैलवे, जिसको हम ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो ये सारी कंपनी बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रही थी और आज भी कुछ कंपनीज कर रही है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने एजुकेशन की बदौलत एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाया। इस कंपनी में ऐसे भी लोग रहे जो महीने का 5,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक भी कमाते। तो बात यहाँ पे आती है अब अचीवर्स हर कंपनी में, एजुकेशन हर कंपनी में, प्रोडक्ट्स हर कंपनी में है, हर कंपनी अपने आप में एक ब्रांड है।
लेकिन उसके बावजूद भी एक सही प्लेटफॉर्म क्या है? अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा प्लान है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका चुनाव हमें करना है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं है कि अचीवर कितने हैं, सवाल इस बात का है कि आपकी टीम के अंदर अचीवमेंट का रेशियो कितना है। अगर कोई इंसान 2 करोड़ आईडी के बाद मंथली चेक 1 करोड़ पे पहुंचने वाला एक इंसान है, तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं। मजा तब है जब कंपनी की आईडी हो 15 लाख, तब एक इंसान 1 करोड़ के चेक पे पहुंचे, मजा तब है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मजा तब नहीं है कि जब आप 1 लाख कमा रहे हैं, मजा तब है जब आपके 1 लाख के चेक के साथ कितने लोग हैं जिनका पे आउट 10,000 रुपए से ऊपर है, उस आंकड़े की बात करते हैं। यानी कि सफलता एक लीडर की कितनी बनी मैटर ये नहीं करता। आज का जो सिस्टम है वो ये कहता है, उसका चुनाव ये कहता है कि आपके पे आउट के साथ आपके टीम के पे आउट कितने बने, सवाल इस बात का है। तो विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू दीज कंपनीज, सब कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब मैं बात करता हूं कुछ फैक्ट्स की। मैंने वेस्टिज को क्यों छोड़ा, आज क्यों लोग मोदी के से शिफ्ट कर रहे हैं, आज क्यों लोग बहुत अच्छे लेवल पे होने के बावजूद भी एमवे के फाउंडर प्लैटिनम लेवल, फाउंडर एमराल्ड लेवल, ऐसे से लोग जो डायमंड्स हैं वो क्विट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी केयर में अच्छे पे आउट पे हैं, लेकिन आज वो कंपनी को छोड़ दें। रीजन हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो गैलवे कंपनी के अंदर, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डायमंड लेवल पे थे, स्टार डीडी लेवल पे थे, जीडीडी लेवल पे थे, और सुनने में ऐसा आया है कुछ सिंडिकेट भी हैं जो टॉप लीडरशिप में आते हैं, वो भी छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। उस जड़ पे पहुंचते हैं हम। जड़ क्या है? जड़ है नोकिया का फोन, कोडेक का कैमरा आज मार्केट से बाहर है। रीजन, एक समय पे नोकिया ही सबके पास था, लेकिन आज शायद ही नोकिया का फोन आप चलाते हैं। एक समय पे वेस्टीज, मोदी केयर, आरसीएम, इन्होंने सिखाया एमएलएम के अंदर कैसे इवन दे सकते हैं, नो डाउट सैल्यूट इन कंपनीज को। लेकिन आज का समय 2021 का समय, एक ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर 5 लाख का पे आउट, 10 लाख का पे आउट, 50 लाख का पे आउट कमाने वाला इंसान को पता है आज का वक्त सिर्फ मैं और मेरी करने का नहीं, आज का वक्त हम और हमारी का है। तो इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज का जो प्लान है उस समय के हिसाब से वो बेस्ट है, लेकिन आज के समय के हिसाब से वो बेस्ट नहीं है। मैंने वेस्टिज को छोड़ा, एक लाइन में अगर आपको बताऊं, उस कंपनी के प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा प्रोफाइल, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे ऑफर्स, बहुत अच्छी सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन इन सब चीजों के अच्छे होने के बाद भी भाई जब प्रोफाइल आपका अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ऑफर्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छी है, उसके अलावा अगर हम बात करें भी अच्छा है, तो भाई अब कौन सा रीजन रह गया जिसके बाद हम किसी कंपनी को सोच सकते हैं छोड़ने की, जो रैंकिंग में बहुत अच्छी हो? रीजन बहुत सिंपल था, हमें किसी कंपनी से प्यार नहीं, हमें हमारे करियर, हमारे सपने और हमारे लोगों के सपनों से प्यार। कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती। आपको हैरानी लग रही होगी, हो सकता है आपके पास चेक आता हो कंपनी से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती, कोई भी अपलाइन पैसा नहीं देती, कोई भी एमडी पैसा नहीं देता। पैसा आता है बिजनेस प्लान से, पैसा आता है मार्केटिंग प्लान से, और आज हम बात कर रहे हैं इसी मार्केटिंग प्लान की, जिसकी वजह से मुझे अपनी पूरी टीम के करियर के लिए डिसीजन लेना पड़ा कि मैं सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करूंगा। 2020 2021 इस दौर के अंदर कौन सी कंपनीज है जो काम करती है, कौन सा ऐसा दौर है जिसको एक्सेप्ट कर लिया है, कौन सैमसंग है, कौन एप्पल है, और कौन सा फोन नोकिया है, मुझे उसको छोड़ना था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लान, जिसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसकी आज बात करने वालों प्लान कंपैरिजन के जरिए हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोगों ने छोड़ा। बिकॉज प्रोफाइल कंपनी की बिल्डिंग आपको पैसा नहीं देगी, हाँ वो आपका सुरक्षित करियर है ये आपको बता सकती है, लेकिन पैसा देगा बिजनेस प्लान। तो आइए जानते हैं आज की मीटिंग में कि प्लान कंपैरिजन के जरिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप भारत की आने वाले समय की नंबर 1 कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, दैट इज टीआरएस मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे प्लान की बात। सन 2000 से, इनफैक्ट मैं अगर इसको प्रिसाइज करूं, 1996 से 2010 का जो दौर था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडिया के अंदर, 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग आया, उस समय से अब तक का जो दौर था वो बेसिकली दौर था बाइनरी कंपनीज का।
मतलब वहां पे अगर कोई जनरेशन प्लान वाली कंपनी भी आई तो वो उतना बड़ा नाम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दौर था बाइनरी कंपनीज का। आपने देखा होगा इस दौर में बहुत सारे लोगों ने कैपिंग हिट करी, बहुत सारे लोग एक अच्छे लेवल पे थे। मैं नाम लेता हूँ कुछ कंपनीज का जिनको आप जानते होंगे। नासविस, बहुत अच्छा नाम बनाया। एक मेरे बहुत प्रिय कंपनी है दैट इज ebis.com प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा सालसो, सेफ शॉप, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने RMP, बहुत अच्छा नाम था, नेटवर्क मार्केटिंग को पैदा किया। तो वो कंपनी थी बाइनरी, जो पैकेज बेस्ड प्लान पे चलती थी। लोगों ने वहां पे कैपिंग्स भी हिट कर दी, लोगों ने वहां पे बहुत अच्छा। और एक और कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, नाम सुना होगा आपने। एक उसको बोलते हैं APLL, स्मार्ट वैल्यू के नाम से कंपनी, उससे भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस दौर के बाद, ये दौर था 2010 तक, इसके बाद एक दौर आया जिस दौर को हम बोलते हैं मल्टीपल लेग के जनरेशन प्लान का, जहां पे आपने देखा वेस्टी जैसी कंपनी ने अपने आप को टॉप 30 में पहुंचाया, जहां पे आपने देखा एक इंडियन कंपनी 2000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर दी लास्ट ईयर। उसके अलावा हम बात करते हैं बहुत अच्छे पे आउट अचीवर्स, 50 लाख से ऊपर पे आउट अचीवर्स निकले इस दौर पे। RCM कंपनी, वहां के बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिनको आज हम जानते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, वो यहाँ से निकले। उसके बाद कुछ और प्लान्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एमबे के बहुत सारे फाउंडर, प्लैटिनम फाउंडर, एमराल्ड लेवल के लोग, डायमंड्स लेवल के लोग एमबे में निकले, जिन्होंने GIP, जो कि एनुअल बोनसेस जो होते हैं, मंथली एनुअल बोनसेस होते हैं, चाहे वो FLB कंपनी में हो, चाहे वो एमबे कंपनी के अंदर हो, उन्होंने 1-1 करोड़ तक के तो सिर्फ बोनसेस उठाए हैं। हर्बल लाइफ जैसी कंपनी जो शेक्स के लिए और अपनी ए फ्रेश टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती है, तो इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत अच्छे अचीवर्स को पैदा किया। और इसके साथ साथ गुस्ताखी होगी अगर मैं उस कंपनी का नाम ना लूं, तो वो है कंपनी ग्लेस। ग्लेस ने भी बहुत सारे अचीवर्स को निकाला, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला इस कंपनी में, इन सब कंपनीज में आके। नो डाउट ये दौर था 2010 से लेकर 2020 तक का। इस दौर में मल्टीपल लेग, बहुत सारी लेग्स, यानी कि एक इंसान जितने स्पॉन्सर करेगा उतनी नई लाइनें खुल जाएंगी, और जितने ज्यादा स्पॉन्सर्स आप करते जाएंगे उतना बड़ा चेक विड्थ के साथ, डेप्थ के साथ विड्थ का बनना जरूरी होता था। उस इनकम होती थी, और साथ साथ आपके बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी भी आना शुरू हो जाती। ऐसा प्लान को डिजाइन किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये वो दौर खत्म हो गया। अब बात करते हैं 2020 के बाद। जो मैंने चीजें समझी, जो मेरा व्यक्तिगत राय है, ध्यान दीजिएगा ये मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन आज जब मैं खुली आंखों से देखता हूं, चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, जो विजन लेके मैंने स्टार्ट किया था आज वो हकीकत में मैं देख पा रहा हूं। जैसे एक समय विजन लिया था आज से कुछ साल पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग समय में कोर्सेज में पाई जाएगी, और आज पाई जा रही है। तो आने वाले समय में 2 लाख के अंदर लोग आएंगे, और लोग आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसी कई कंपनी है जिनको अपना प्लान बदलना पड़ जाए, मल्टीपल लाख से वो 2 लाख के अंदर आ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कंपनी का नाम है यूनिसिस की कंपनी है, जिसका जो ओशियानो की कंपनी है, वेस्टी से निकली है, उस कंपनी के अंदर लोग 2 लाख के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। रीजन, कंपनीज को समझ आ रहा है कि अगर आज हमने नहीं बदला खुद को तो हमारा हाल भी नोकिया कोडेक जैसा होगा। प्लस 2020 से 2000 के बाद से जो एरा शुरू हुआ है, जिसमें अभी हम हैं, तो एरा है 2 ग्रुप डेप्थ जनरेशन प्लान का। यानी कि वहां पे लोगों को पैसा तो आएगा जनरेशन प्लान से, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा, जो ढांचा होगा, वो होगा 2 लाख का। यानी कि 2 लाख का स्ट्रक्चर और प्लान जनरेशन, यानी कि आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। आपके प्लान में रीपरचेज है, आपके प्लान में कोई पैकेज वाली चीज नहीं है। ये जरूरी नहीं कि 8,000 की किट, 10,000 की किट, 20,000 का पैकेज, ये सब खरीदना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 2 ग्रुप का प्लान है और आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। 1,000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं, 1 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, यहाँ तक कि महीने का 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं एक आईडी पे 2 लाइन चला। तो जब आपको 2 लाइन से ही इतना पैसा आ रहा है, तो आप क्यों तीसरी लाइन खोलोगे, क्यों चौथी लाइन खोलोगे? तो मैं आपको हम लोगों ने एक सही कम्युनिकेशन का चुनाव किया, और उसके बाद हम लोगों के पास बहुत सारी अचीवमेंट आई। मैं जब 2 लाइन के प्लान में आया, समझने वाली बात है,
मेरा वेस्टीज में हाईएस्ट चेक 4 लाइन चला के था 58,000 रुपीज पर मंथ, 4 लाइन चला के। लेकिन 2 लाइन चला के मेरे पहले महीने का चेक 2 लाइन जनरेशन प्लान में था 72,000 रुपीज। मेरे दूसरे महीने की इनकम, यानी कि जो काम 2.5 साल से 4 लाइन चलाने पे नहीं हुआ, वो पहले महीने 2 लाइन से हो गया। क्या काबिलियत मेरे अंदर थी? हो सकता है, लेकिन वही काबिलियत तो मेरे पास इस प्लेटफॉर्म की थी। फर्क कहां पे पड़ता है? फर्क पड़ता है सिस्टम के ऊपर। मैं मेहनत करता ना नौकरी में तो चेक 25,000 30,000 कमाता, सैलरी लेता, लेकिन वही मेहनत जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करता हूं, लाख 2 लाख 3 लाख कभी पे होगा, राइट? तो आप कितनी गति से कितना हार्डवर्क कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, इससे ज्यादा मैटर नहीं करेगा आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। देखिए दूसरे महीने का जो मेरा पे आउट गया वो गया 1,63,000 रुपए। किसी को अगर शक हो तो वो मेरे पे आउट की स्टेटमेंट मुझसे ले सकता है सेशन के बाद। तीसरे महीने का पे आउट 1,37,000 रुपए। चौथे महीने का पे आउट, ये पे आउट था अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पे आउट हुआ 2,07,000 रुपए। उसके बाद कुछ हिंदू मुस्लिम दंगे, कैप, एनआरसी, ये सब आया, मेरा पे आउट थोड़ा डाउन गया, बट तब भी मैं अपने जीवन में बहुत अच्छी आमदनी 1,35,000 रुपए के आसपास का मेरा चेक था। अगले महीने एक पूरी लाइन के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम दंगों में इन्वॉल्व थे, तो टीम के लोग काम नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी जो लगभग चेक था मेरा 1 लाख रुपीस के अप्रोक्सीमेट चल रहा था। कोविड आया, उसके बाद मार्च में जब कोविड आया, कोविड आने पे मेरा चेक 1,12,000 रुपए था। फिर वो चेक उठा वापस से, चेक हुआ 1.5 लाख रुपए, फिर हुआ 2 लाख रुपए, फिर हुआ 2,95,000 रुपए, और मेरा हाईएस्ट चेक रहा 3,90,000 रुपए 2 लाइन के प्लान में। And recently, एक से 1.5 महीने पहले we have switched, we have started platform with KRS, because हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा प्रोफाइल, बहुत बड़ा सेटअप, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ के टर्नओवर पहुंचने के लिए चाहिए था। वो सेटअप हम लोगों को मिल गया, और अब हमारा जो पे आउट है, अब सोचिए मैंने ऐसे प्लान में 2 लाख के प्लान में पैसा कमाया जिसका पे आउट कंपैरेटिवली मल्टीपल लाख से तो ज्यादा था, लेकिन 2 ग्रुप डेप्थ जनरेशन प्लान में हाईएस्ट नहीं था। उसके बाद 2 लाइन से 3,90,000 है। और अब जिस प्लान की मैं बात करने वाला हूं वो हाईएस्ट पे आउट कंपनसेशन प्लान है पूरे की पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। सोचने का विषय, आज हम आपको डायरेक्टली वो प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसलिए मीटिंग के अंदर जो भी बातें बताई जानी है उनके लिए अपने को सप्लाइन का जरूर थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया। तो बात करते हैं कुछ और चीजों की। वो कौन सी चीज थी जिसको आपके साथ बताना। देखिए, तो पॉइंट यहाँ पे आता है रियल एमएलएम का। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एमएलएम? असली एमएलएम, असली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट क्या है? पहले हमें लगता था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आए क्योंकि हमें मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नेम फेम स्टेटस, सिक्योरिटी, उसके बाद हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन, इनफैक्ट ये नेम फेम स्टेटस ही हो गया, फॉरेन टूर्स हम करेंगे, कार होगी, घर होगा, इन सब चीजों के लिए हम आते थे। लेकिन ये आधी एमएलएम है। आप कितना पैसा कमाएंगे, आप कितने टाइम फ्रीडम के साथ सुरक्षित करियर अपना बनाएंगे, ये आधी सफलता है। ये सब 50% एमएलएम है, जिसको बोलते हैं सेल्फ की एमएलएम। मुझे क्या मिलेगा? ये सब। नेटवर्क मार्केटिंग का असली अर्थ क्या है? वो है ये, जब हम ये देखते हैं कि आपके साथ आपकी टीम कितना पैसा कमा रही है, दैट इज एक्चुअल एमएलएम। क्योंकि अगर खुद ही पैसा कमाना है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशन है। अगर आप 10, 20, 30 हजार कमाने के लिए आए हैं, जाइए ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप पार्लर चला सकते हैं, आप सैलून चला सकते हैं, पापा के साथ दुकान पे बैठ सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा अर्थ ये होना चाहिए कि आपके साथ आपके लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ पे मैं कामयाब होऊंगा। मैं शाहरुख खान बन जाऊं, अपने बेस्ट को भी, अपने कजन को भी शाहरुख खान नहीं बना सकता। जितना बड़ा सेलिब्रिटी शाहरुख खान है उतनी बड़ी सेलिब्रिटी गौरी खान नहीं है। अपनी वाइफ को बना सकते हैं क्योंकि वहां पे सबका अपना टैलेंट इस्तेमाल होता है। वहां पे अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ती है, मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंसान जो डायमंड बनता है वो बोलता है कि मैं इस स्पेशल इंसान को भी आने वाले समय में डायमंड बनाऊंगा। डायमंड डायरेक्टर और डीडी और कुछ भी कह सकते हैं आप, मैं आपको ये बनाऊंगा।
यहाँ पे एक इंसान दूसरे को काबिल बनाता है क्राउन बनने के, ये वो प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए टीम का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप असली स्तर की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके साथ आपके लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। क्या आपके पास एक सही प्लान है? तो सवाल इस बात का है जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूं। तो इसलिए जिन बातों की मैं बात करूंगा अभी, जिन चीजों की मैं बात करूंगा, वो सेल्फ फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, अपने फैक्टर नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए टीम के फैक्टर्स। साथ साथ कि आप कितना कमाएंगे सही है, साथ में टीम कितना पे आउट लेगी। और आज आंख खोलने वाला सेक्शन मैं आपके सामने कर रहा हूं जहां पे मैं कुछ ऐसे आंकड़े, जिसके बाद भारत का टॉप अर्नर नेटवर्क मार्केटिंग में शायद पे आउट से आपको दबा दे, शायद पे आउट से आपको दबा दे कि देखो आपके पास तो अनिल जी, आपके पास तो 30,000 का पे आउट है, राजेश जी आपके पास तो 30,000 का पे आउट है, किशोर जी आपके पास तो 50,000 पे आउट से हो सकता दबा दे, लेकिन ज्ञान से, सिस्टम से, अपने से आपको कभी नहीं दबा सकता। तो ध्यान देना इस चीज के ऊपर। अगर आपने अपने ज्ञान को उसके ज्ञान के साथ कंपेयर कर दिया, अपने प्लान को उसके प्लान के साथ कंपेयर कर दिया, मैं आपको वार्न कर रहा हूं इस बात के लिए, आप किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी सिस्टम को तुलनात्मक स्तर पे देखेंगे, कंपैरेटिव स्टेज पे देखेंगे, आप उसको एक धड़ से अलग कर सकते हैं। तो बात करते हैं उसी पॉइंट की के लिए। आप सब लोग की एक्साइटमेंट देख सकते हैं, आप सब लोग रेडी हैं अगले पॉइंट्स के लिए? चाहूंगा एक रिस्पॉन्स होना चाहिए सब लोग। तो आप सब लोग रेडी हैं, तो अब मैं आगे चलता हूं और बात करता हूं प्लान के मुख्य बिंदु, कैसे एक सही प्लान का चुनाव करें, हाउ टू चूज अ राइट एमएलएम प्लान। तो इसके लिए 3 चीजों को देखना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, अगर आपने ये नहीं किया और आपने किसी के प्रभाव में आके किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर दिया, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं किसी गलत कंपनी से अच्छा है अकेले रहिए, किसी गलत इंसान की कंपनी से अच्छा है आप अकेले रहिए। तो इसीलिए किसी गलत सिस्टम से अच्छा है कुछ दिन का ब्रेक लेके सर्च कीजिए, जिसकी बात मैं करने वाला हूं आपसे। तो देखिए, और ये काम मैंने 2 महीने किया, जून जुलाई 2019 मैंने ब्रेक लिया, मैंने पॉज लिया, मैंने सर्च किया, ऑफिस तक गया, मैं कंपनी के एमडी तक से मिला, लेकिन उसके बाद एक सही सिस्टम की परिभाषा क्या होती है उसको मैंने समझा, उसको मैंने जाना। तो बात करते हैं कुछ और चीजों की। फर्स्ट पॉइंट, आपको देखना है प्लान में कि आप कितना टर्नओवर देंगे और आपकी कितनी इनकम आएगी। आप कितना टर्नओवर देंगे तो कितना पैसा आपका बनेगा। दूसरा पॉइंट, आपको यह देखना है किन शर्तों को पूरा करके, किस स्ट्रक्चर में काम करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस ढांचे को संभाल के आपको वो पे आउट आ रहा है। अरे 10 लाख का पे आउट कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आप कितना टर्नओवर दे रहे हैं, बड़ी बात है कितनी लाइन चला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 लाख का चेक कमाने के लिए आपको 12 लाइन चलानी पड़ती है, जैसे कि मुझे अपनी प्रीवियस कंपनी में करना पड़ता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि और भी कंपनीज मार्केट में है जहां पे 2 लाइन से आप 10 लाख कमा सकते हैं, 20 लाख कमा सकते हैं, और हम यहाँ पे 15 लाइन 20 लाइन खोलने का सोचते हैं। अरे जो डाउनलाइन आप तीसरी लाइन में खोलने वाले थे, चौथी में खोलने वाले थे, 5वीं में खोलने वाले थे, क्या इन दोनों को, इन सबको ज्वाइन करवाने पे इस इंसान को इनकम आई? आंसर है नो। ये बन गई क्रॉस लाइन, किसकी? एक दूसरे की। पता है अकेले सारा भार किस पे है? इसी पे। अब आप सोच के चलो, ये तो वही बात हो गई कि दादाजी ने अपने 2 बेटे, एक आपके पापा और एक आपके चाचा को संभाला, और साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि पापा और चाचा नहीं संभालेंगे किसी को, पापा और चाचा के बच्चों को भी ये संभालेंगे। 4 बच्चे, दोनों के 2 बच्चे, और आने वाले समय में इनके बच्चों को भी डायरेक्टली दादाजी ही संभालेंगे। तो क्या दादाजी कभी फ्री हो सकते हैं?
ना वो कभी फाइनेंशियली फ्री होंगे, ना टाइम फ्रीडम वाइज वो कभी फ्री। ये कह दिया जाए कि आपने दो बेटे को अच्छा पालन पोषण किया, अब इसके बाद आगे की जो जर्नी होगी ये अपने अपने बच्चों को संभालेंगे, और ये दादाजी अपने इन पोतों के साथ कभी कभी खेलने जाएंगे बिना किसी बंदिश के, और इनका प्यार हमेशा बना रहेगा यहाँ। ये इंसान फ्री, और एक समय के बाद ये इंसान भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएगा जब भी अपने बच्चों की शादी कर देगा। यानी कि पारिवारिक तौर पे मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, अभी मैं इस बात को प्रोफेशनली लेकर आऊंगा। समझने का महत्व क्या है कि एक इंसान टाइम फ्रीडम वाइज कभी भी फ्री नहीं हो सकता। किन शर्तों से आप किस स्ट्रक्चर के अंदर आप चीजों को डाल दो, ये बहुत मैटर करता है। पता चले, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक कंपनी है जो 100 रुपए के टर्नओवर में 6 रुपए की इनकम देती है, यानी आपकी टीम से 100 रुपए का बिजनेस हुआ, 6 रुपए की सेल आई। दूसरी कंपनी है जो कहती है कि 100 रुपए के टर्नओवर में आपको हम देंगे 9 रुपए की इनकम। तो आप बताइए ज्यादा इनकम कहां मिल रही है, कौन सा प्लान बढ़िया हुआ, प्लान ए या प्लान बी? प्लान बी। क्या प्लान बी ही आंसर है? प्लान बी। यहां ज्यादा पैसा है, ध्यान देना, पैसा ज्यादा देखा आपने, टर्नओवर पे इनकम कितनी है, साथ साथ सेकंड पॉइंट को मत भूलिए, किन शर्तों को पूरा करके आपको ये पैसा मिल रहा है। ऐसा तो नहीं 10 में से एक ही इंसान इसको पूरा कर पाता है, कंपनी के स्लैब्स इतने बड़े हैं, कंपनी की शक्ति बड़ी है कि पैसा नहीं कमा पाता। क्या ऐसा तो नहीं? और हो सकता है यहाँ पे 10 में से 4 लोग इस कंडीशन को पूरा कर पाए। सवाल ये भी है, कौन से स्ट्रक्चर में, सोचिए मैं एक कंपनी का सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर रहा, टर्नओवर आना बड़ी बात नहीं है, साइड मेंटेन करना बहुत बड़ी बात बन जाती थी, 3 लाइन संभालना, 4 लाइन संभालना। भाई कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, क्यों बोला जाता है? ये बात हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर में भी लागू होती है, ये हमारे बिजनेस के स्ट्रक्चर में भी लागू होती है कि 2 को संभालना ज्यादा आसान है, 2 का डुप्लीकेशन ज्यादा आसान है। मैं एक बहुत अच्छे लीडर से मिला जिनका पे आउट आई थिंक 4 या 5 लाख रुपए महीने का है, मल्टीपल लेग के ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के अंदर वो काम करते हैं। लेकिन जब बात होती है प्लान के ऊपर, बात होती है सिस्टम के ऊपर, तो पीछे हो जाते हैं। उनको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, और सही में अपने इनका कंट्रोल सिस्टम के हाथ में नहीं है, सिस्टम तो मैनेजमेंट ने बनाया है। तो क्या वो सिस्टम आपके लिए लाभदायी है? कुछ चीजों पे मैं बात करता हूँ। 4 लाख का चेक वो कमाते हैं, कितना टर्नओवर देते हैं? मिनिमम 2 करोड़ से लेके 7 करोड़ का एक एवरेज टर्नओवर 4 लाख से 5 लाख कमाने वाले का होता है। कितनी लाइन से? 6 से लेके 8 लाइन, 2 से लेके 7 करोड़ का टर्नओवर, तब जाके 4 से लेके 5 लाख का पे आउट बनता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 करोड़ से लेके 7 करोड़ का टर्नओवर, 6 से लेके 8 लाइन, 4 से 5 लाख रुपए का पे आउट बनता है। और यही जब हम 2 लाइन के स्ट्रक्चर में डाल देते हैं तो पे आउट बूम कर जाता है। इसीलिए मैं एक बात को हमेशा यहाँ पे नोट करता हूँ, और इसको आप अपने फैक्ट्स में डाल सकते हैं, मल्टीपल लाइन इन 2 लाइन्स। मल्टीपल लाइन के स्ट्रक्चर में चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, एमवे हो, हर्बल लाइफ हो, फॉरएवर लिविंग हो, कंपनीज में 2 लाइन से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। कई बार हम प्रभावित होकर किसी कंपनी में सोच लेते हैं जाने का, जब हमारे पास राइट एजुकेशन नहीं होती, राइट मेंटरशिप नहीं होती, राइट सिस्टम नहीं होता। लेकिन उसके बाद समझ में आता है अरे 50,000 का चेक कमाना है, चलो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो तो आ जाएगा 2 लाइन से, वो भी 2 या 3 महीने। उसके बाद जो लेग साइड मेंटेन करती थी वो आपकी डायरेक्टर बन जाएगी, अब आपको तीसरी खोलनी पड़ेगी। अगर आपको 50,000 रुपए से ऊपर पैसा कमाना है, 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, मैक्सिमम आपको मिलेगा 3 लाइन, यानी कि 3 लाइन चलाने पे मैक्सिमम पे आउट 1 लाख रुपए, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। आइए, और पैसा कमाना है तो और लाइन खोलनी पड़ेगी। 4 लाइन पे मैक्सिमम पे आउट आपका 2 लाख रुपए बनेगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर है, 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद, और वो भी शायद अगर हम देखेंगे फैक्ट, पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में
में इंडिया में कितने लोगों का पे आउट 4 लाइन चलाने पे 2 लाख को पार किया? तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। फिर भी मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि चीजों को पेपर पे बताना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में वो बड़ा मुश्किल है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको भी दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 6 लाइन मैक्सिमम पे आउट काउंट का लेवल होता है, मैक्सिमम पे आउट जो है वो 7 से 8 लाख बनेगा। तो इंडिया में 1 या 2 इंसान का है, जिसका स्ट्रक्चर सबसे खतरनाक है। अगर आपको 10 लाख से ऊपर पे आउट चाहिए तो आपको मिनिमम 8 लाइन खोलनी पड़ेगी। मेरे सीनियर थे जिनका 8 लाइन पे हाईएस्ट पे आउट 9 लाख गया, 10 लाख उनका भी टच नहीं किया, और वो हाईएस्ट पे आउट अचीवर थे 8 लाइन के ऊपर यूसीडी के लेवल पे। यानी कि यूसीडी के लेवल पे 10 लाख का पे आउट भी नहीं था, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो यूसीडी या डीसीडी 12 लाइन पे 10 लाख का पे आउट ले लेते। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, तो मैंने इसलिए 8 लाइन पे 10 लाख का स्ट्रक्चर का चेक बना दिया। 12 लाइन के डीसीडी के स्ट्रक्चर पे 15 से 20 लाख का चेक है। यानी कि जैसे जैसे आपको चेक बढ़ाना है वैसे वैसे आपको लाइंस खोलनी पड़ेंगी। 2 लाइन पे मैक्सिमम चेक 50,000 को क्रॉस ही नहीं करता, यानी कि सिल्वर डायरेक्टर का लेवल। तो सोचने का विषय है कि हम ऐसे प्लान्स में जो मुझे मेरे लोगों से अलग करे और मजबूर करे कि मैं अपना न्यू लाइन खोलूं, इन बच्चों को जो पैदा किया था इनको छोड़ के मैं नए बच्चे पालूं। ये प्लान बिखराव का है, ये प्लान डाइवर्सिफिकेशन का है, ये प्लान कभी टाइम फ्रीडम नहीं दे सकता आपको, क्योंकि बार बार आपको साइड लाइन पे काम करना पड़ेगा। अब क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? देखो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्या एम आई ऑडिबल? उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सब लोग आ रही होगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जैसे जैसे लाइन खोलेंगे आप वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर लाइन उतनी ही है, यानी कि अगर मैं 2 लाइन के स्ट्रक्चर में अपनी पिछली कंपनी में 1-1 करोड़ की भी सेल दे दूं, मेरा चेक 50,000 को क्रॉस नहीं करेगा। अगर मैं 4 लाइन के अंदर 40 करोड़ का भी सेल दे दूं, मेरा चेक 2 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। ये प्लान को इस तरीके से बनाया जाता है जहां पे होती है डेप्थ कटिंग। डेप्थ कटिंग मतलब कि अगर आपकी 2 लाइन चल रही है आप 1 डेप्थ तक पैसा उठा पाएंगे, आपकी 3 लाइन चल रही है स्टार के लेवल पे है तो आप इसके नीचे का यहां तक पैसा उठा पाएंगे। अच्छा, इसके नीचे की जो डेप्थ है वो, इसके नीचे की जो डेप्थ है इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं गोल्ड था, मेरी एक लाइन में डायरेक्टर था, दूसरी लाइन में डायरेक्टर था, इसके नीचे भी कई सारे डायरेक्टर्स थे। कंपनी कहती है आपको अपने साइड वॉल्यूम का मिलेगा 6%, इन डायरेक्टर्स की साइड का मिलेगा आपको 5%, और दूसरी डेप्थ में आपको मिलेगा 4%, और इसके नीचे की डेप्थ का आपको मिलेगा 3%। अब इसके नीचे 20 लाख की सेल हो जाए, चाहे 2 करोड़ की सेल हो जाए, आपको एक चमड़नी नहीं आएगी तब तक जब तक आप नई लाइन को नहीं खोलेंगे। नई लाइन खोलेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो गया, तो भी आपको एक डेप्थ और मिले बस। और कितने डेप्थ तक प्लान जाएगा? 9 डेप्थ तक। गुड न्यूज ये, इस 9 डेप्थ के प्लान को बड़ी लीडरशिप उठाती है, और वो बड़ी लीडरशिप अब सिर्फ 5 डेप्थ तक का पैसा उठाएगी, क्योंकि प्लान को कर दिया गया चेंज। बट मैं फिर भी 9 लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स में आई थिंक जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं उनके प्लान में 8 लेवल तक का या 9 लेवल तक का डेप्थ आता है, इससे ऊपर नहीं जाता। कोई प्लान 10 पे डेप्थ तक पैसा नहीं देता,
यानी कि और कमाना है तो और नीचे। मेरे जो टॉप अपलाइन थे जिनका पे आउट 9 फिगर में 1 करोड़ से ऊपर का था, उनको मेरे काम का पैसा मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी शायद 50वीं डेप्थ में आता, अब वो नीचे का पैसा 9 डेप्थ से नीचे उठा ही नहीं सकते। मेरे जो अपलाइन थे जिनका 25-30 लाख का पे आउट था, बहुत सारी लाइन्स खोल के, उनको मेरे काम का पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैं शायद उनकी 20वीं डेप्थ में था। मेरे जो अपलाइन जिनका 10 लाख का पे आउट था, मैं भी उनकी 10वीं डेप्थ से नीचे था, उनको मेरे काम का भी पैसा नहीं मिलता। उनको वो मेरे पे कभी ध्यान ही नहीं देंगे, और गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लीडरशिप, उनसे मुझे सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। गलती प्लान की है, क्योंकि वहां पे डेप्थ कटी है। क्योंकि तो मेरी तो प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आप अपने एग्जिस्टिंग लोगों को छोड़ के दूसरी चीज करें। अब देखिए टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेके जाऊंगा। कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर की मैंने बात करी, इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है टीम के पे आउट्स कितने बनते हैं। टीम के पे आउट्स, देखिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैंने 20 मिनट के अंदर इस सारे कंटेंट को आपको डिलीवर करने के लिए कुछ पेपर में पॉइंट्स लिखे हैं। जब आप 2 घंटे मेरे साथ बैठेंगे और किसी सेशन को अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके और आपके करियर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आज कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट्स पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूं। टीम पे आउट्स, भाई आप 1 लाख कमा रहे हैं, मैटर नहीं करता आपके नीचे कितने लोग हैं जिनका पे आउट 10 लाख रुपए से ऊपर बनता है। तो मैं दावा करता हूं इस बात का, 2 लाइन के स्ट्रक्चर में जो आपका पे आउट बनेगा वो मल्टीपल लाइन में नहीं बनेगा। उसके पीछे एक रीजन है, ध्यान से देखिएगा। आपने खोली मल्टीपल लाइन, कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं, उस कंपनी में इतने लग्जरी कार ओनर है। ये मत भूलिए, लीडर तो 10 लाइन भी चला लेगा, जो फ्रेशर इंसान है, जो जड़ है, वो क्या कर पाती है, मैटर करता है। और जब तक जड़ में पानी नहीं जाएगा, कभी भी बड़ा वृक्ष नहीं बनेगा, वो हमेशा टूटेगा और टूट ही रहा है। तो देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस इंसान का पे आउट 10,000 हुआ, इस इंसान का पे आउट 10,000 हुआ, इस इंसान का पे आउट 10,000 हुआ, इस इंसान का 10,000 पे आउट हुआ मल्टीपल लाइन के प्लान में, जिस कंपनी से या जिस सिस्टम से मैं भी निकल के आया। इसका पे आउट हो गया 60,000 रुपए से लेके 50-60,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए, राइट। लेकिन अगर इसी प्लान को और कितने लोग निकले 10,000 से ऊपर, 1 2 3 4 5 लोग, यही स्ट्रक्चर को मैं 2 लाइन में डाल देता हूं। इसका पे आउट 10,000, इसका पे आउट 10,000, इसका पे आउट 10,000, इसका पे आउट 10,000। पहली बात, डुप्लीकेशन किस चीज की हुई, मैंने 4 चलाया, इसको इस पे आउट में पहुंचने इसको भी 4 या 3 करना पड़ेगा। इसको 2 करना है, मैंने 2 किया, इसने 2 किया, इसने 2 किया, इजी डुप्लीकेशन, डिफिकल्ट डुप्लीकेशन। प्लस अब बात करते हैं अर्नर्स। पहला इंसान अर्नर, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 लोगों का पे आउट 10,000 को क्रॉस किया। क्योंकि जब ये 10-10 कमाएंगे, इसका चेक तो 20-25 को क्रॉस करेगा। जब इसका पे आउट 20-20, 25-25 हजार होगा, इसका पे आउट 50-60-70 पे आ जाएगा। यानी कि 7 लोग 10,000 के पे आउट पे आए और यहाँ पे सिर्फ 5 लोग 10,000 के पे आउट पे आए। ये तो बात करो बहुत छोटे स्ट्रक्चर की। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होगा, यहाँ पे आउट अंदर 50 होंगे और यहाँ पे आउट अंदर 70 नहीं होंगे। ध्यान देना इस बात पे, यहाँ पे आउट अंदर 100 को भी पार कर जाएंगे, डबल का रेशियो। अगर आप 1 लाख कमाते हैं मल्टीपल लाइन के प्लान में, आइए कंपेयर करते हैं आपके डाउन में कितने लोग 10,000 कमाते हैं, और आइए कंपेयर करते हैं हमारे सिस्टम में हम लोगों के डाउन में कितने लोग 10,000 से ऊपर पे आउट कमाते हैं। तो वो आंकड़ा 1.5 से 2 गुना ज्यादा मिलेगा। और बात करें 10,000 से नीचे पे आउट, 5,000 वाले, 2,000 वाले, 1,000 वाले, उसकी संख्या तो शायद 3-3, 4-4 गुना ज्यादा होगी। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, यस और नो? तो देखिए एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं,
मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जड़ी बूटी है, रामबाण इलाज है, जिसके बाद 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। दावा है मेरा इस बात पे, आपके ज्ञान का कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन उसको सुनने के लिए मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा कल इसी समय रात के 9 बजे। क्या आप सब लोग रेडी हैं? यस और नो? अगर आप रेडी हैं तो मैं कुछ और बातें क्लोज करूंगा आज की इस मीटिंग में। मैंने आपको बताया टाइम फ्रीडम की बात, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल फ्रीडम। मल्टीपल लेग के प्लान में कभी भी, क्योंकि देखो टॉपिक बहुत लंबा है, ऐसा टॉपिक है इस 2 घंटे के अंदर जहां पे 1 घंटा मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। अब अगला 1 घंटा जो होगा उसके बाद आपको अपने जीवन की सबसे बेहतरीन प्लान वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाएगी। और मैं इस बात को आपको बोल सकता हूं, कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट किए मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जब मल्टीपल लाइन के प्लान में काम करते हैं, मुझे आज भी ध्यान है, मुझे दिखाई गई थी कार बुक, इतनी मोटी कार बुक, और बोला देखो इतने सारे कार अचीवर्स है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो जमाना था उस प्लान का, लोग निकले वहां से। अब वो जमाना नहीं रहा। अब जो चीजें हैं, जो दौर है वो बदल रहा है। और अक्सर जब दौर बदलता है ना, तो बहुत सारे लोग उसको समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बनने के बाद, ताजमहल के बनने के बाद उसमें विजिट करने आते हैं, यानी कि उस प्लान को, स्ट्रक्चर को कामयाब होने के बाद उसमें आते हैं। सवाल आप पे है कि आप क्रिएशन में, डेवलपिंग देश में ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है, करोड़ों आईडीज लगी हुई है, नाम ऑलरेडी बहुत लोगों का बना हुआ है, मैं वहां पे जाऊंगा जब लोगों को सबके बारे में पता है, इतने मुश्किल प्लान में काम करूंगा उस सदी के, और फिर वहां पे मैं नाम बनाऊंगा। तो इसलिए लास्ट चीज आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लान सेल्समैन का है वर्सेस कौन सा प्लान लीडर का है, या फिर मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूटर का है। अगर घर में माल ही बेचना है तो भारत की किसी भी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, राइट? सो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ बस ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी इंसान के प्रभाव में ना आइए। ये आशीष दीवान मीटिंग दे रहा है, अच्छा लगा आपको, ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रभावित मत होइए, ये आपका चुनाव है जी। टीम ये है, टीम टीएसएस है, टीम एसडी है, टीम एसबी है, उसके अलावा विनिंग टीम है, टीम चैंपियंस है, टीम सुपीरियर है, टीम वॉरियर है, टीम आग है, टीम अग्नि है। टीमों से, लीडर से प्रभावित मत होइए, प्रभावित होइए सिस्टम से, जिसकी बात मैंने कर ली है। तो प्रभाव से नहीं, अपनी समझ से, सिस्टम की समझ से एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव आपको करना है। तो इसीलिए अट्रैक्शन से नहीं, एक्चुअलिटी, एक्चुअल में क्या है, कौन से फैक्ट्स हैं, उससे आप ज्वाइन करें। तो कल की मीटिंग में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स की जो अब तक अनसुने हैं, अनदेखे हैं, और ऐसा कैलकुलेशन मैं आपको देने वाला हूं जो अभी तक मैंने इसमें लिखा। पार्ट 2 में क्लाइमेक्स होने वाला है, उसको सुनने के बाद मैं आपको दावा करता हूं इस बात का, पहली पसंद होगा केआरएस मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल रात को 9 बजे और आपके बाकी के सवालों को हम कवर करते हैं उस सेशन के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच।